नमस्कार दोस्तों। तो पिछली क्लास में हमने एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी स्टार्ट कर दी थी। हमने कर लिया था बॉडी पोजीशन, रीजनल नेम, डायरेक्शनल टर्म, और आज हम करेंगे प्लेन एंड सेक्शन। प्लेन एंड सेक्शन। तो प्लेन और सेक्शन क्या होता है? प्लेन एक इमेजिनरी लाइन होती है या फ्लैट सरफेस होता है जो कि बॉडी के या किसी ऑर्गन्स के पार्ट से पास किया जाता है और फिर बॉडी या ऑर्गन उसको डिवाइड कर देता है। कौन? प्लेन। तो इसमें सबसे पहला आता है सेजाइटल प्लेन। सेजाइटल प्लेन एक वर्टिकल प्लेन होता है। इसको बॉडी से या किसी ऑर्गन से वर्टिकली पास कराया जाता है और इससे फिर राइट एंड लेफ्ट साइड में ऑर्गन्स या बॉडी डिवाइड हो जाती है। एक बार फिर से, सेजाइटल प्लेन वर्टिकली ड्रॉ किया जाता है। सेजाइटल प्लेन वर्टिकली होता है, ऐसे वर्टिकली खींचा जाता है। फिर इसमें लेफ्ट एंड राइट पार्ट्स में बॉडी या ऑर्गन्स डिवाइड हो जाती है। सेजाइटल प्लेन फर्दर दो टाइप से है। पहला है तुम्हारा मिड सेजाइटल प्लेन, दूसरा है पैरा सेजाइटल प्लेन। मिड सेजाइटल प्लेन को मीडियल प्लेन भी कहा जाता है। इसमें वर्टिकल प्लेन को या फिर सेजाइटल प्लेन को मिडल लाइन से पास किया जाता है। बॉडी का मिडल लाइन होता है ना, जैसे वर्टिब्रल कॉलम मिडल लाइन में आती है, तो मिडल लाइन से पास किया जाता है। मिडल लाइन से पास किया जाता है। इसमें बॉडी ऑर्गन्स दो इक्वल हिस्से में राइट एंड लेफ्ट साइड में डिवाइड हो जाती है। पैरासाइजेटल प्लेन में क्या होता है कि प्लेन को मिड लाइन से पास नहीं किया जाता, इसको मिड लाइन से अवे पास किया जाता है। जैसे मिड लाइन, ये मिड लाइन है, मान लो ये मिड लाइन है, तो इसको पैरासाइजेटल प्लेन को इधर से पास कर दिया या इधर से पास कर दिया तो बॉडी अनइक्वल हिस्से में डिवाइड नहीं होगी, अनइक्वल हिस्से में डिवाइड होगी। नेक्स्ट है फ्रंटल प्लेन। फ्रंटल प्लेन को कोरोनल प्लेन भी कहा जाता है। इसमें बॉडी से या ऑर्गन से प्लेन को पास किया जाता है और ये प्लेन वर्टिकली पास किया जा रहा है और इसमें जो बॉडी या ऑर्गन्स है वो एंटीरियर और पोस्टीरियर पोर्शन में डिवाइड हो जाती है। जैसे समझो, हमने अभी पढ़ा था सेजाइटल प्लेन। सेजाइटल प्लेन में बॉडी ऐसे थी एनाटॉमिकल पोजीशन में, यानी कि पाम खुले हुए थे, हमारे तरफ फेस कर रहे थे, फेस कर रहा था जो हमारा ऑब्जर्व है उसकी तरफ, ऑब्जर्वर की तरफ, ऑब्जेक्ट हमारा ऑब्जर्वर की तरफ फेस कर रहा था, तो ऐसे है। और हमने प्लेन पास किया था वर्टिकली, तो इससे लेफ्ट एंड राइट साइड में हमारा बॉडी डिवाइड हो गई थी। अब हमने बॉडी को थोड़ा घुमा दिया ऐसे, अभी ऐसे था, ऐसे फेस कर रहा था, अब वो फेस इधर की तरफ करेगा, इसको हमने ऐसे घुमा दिया। तो अब हम वर्टिकल प्लेन को पास करेंगे। इसमें अब बॉडी फ्रंट और बैक पोर्शन में डिवाइड हो जाएगी, यानी एंटीरियर और पोस्टीरियर पोर्शन में डिवाइड हो जाएगी। तो ये अब हमारा प्लेन कहलाएगा फ्रंटल प्लेन या कोरोनल प्लेन। फ्रंटल या कोरोनल प्लेन में एंटीरियर और पोस्टीरियर पोर्शन में बॉडी डिवाइड हो जाती है या स्ट्रक्चर डिवाइड हो जाता है। सेजाइटल प्लेन में लेफ्ट एंड राइट पोर्शन में बॉडी या स्ट्रक्चर डिवाइड हो जाता है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसवर्स प्लेन, या इसको क्रॉस सेक्शनल प्लेन भी कहते हैं या हॉरिजॉन्टल प्लेन भी कहते हैं, कुछ भी कह लो। इसमें प्लेन को पास किया जाएगा मिड लाइन से नहीं और वर्टिकली भी नहीं, हॉरिजॉन्टली पास किया जाएगा। इसमें प्लेन को हॉरिजॉन्टली पास किया जाएगा और बॉडी डिवाइड होगी सुपीरियर और इंफीरियर पोर्शन में। यह हमारा था सेजाइटल प्लेन या फ्रंटल प्लेन। अब हमने पढ़ा ट्रांसवर्स या क्रॉस सेक्शनल या हॉरिजॉन्टल प्लेन। नाम से पता लग रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी हॉरिजॉन्टली खींचा जाएगा ऐसे, ऐसे हॉरिजॉन्टली, तो सुपीरियर और इंफीरियर पोर्शन में बॉडी डिवाइड हो जाएगी। इसमें सेजाइटल, फ्रंटल और ट्रांसवर्स प्लेन सभी के सभी राइट एंगल पे होते हैं। सभी के सभी राइट एंगल पे होते हैं, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे एक दूसरे के साथ। जैसे कि ये है ट्रांसवर्स, ये ट्रांसवर्स, और ये सेजाइटल या फ्रंटल प्लेन आपस में एक साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट आता है ऑब्लिक प्लेन। ऑब्लिक प्लेन में ऐसा प्लेन जो कि बॉडी या ऑर्गन से पास किया जाएगा और एंगल पे किया जाएगा। कौन से एंगल पे? जो ट्रांसवर्स या फिर सेजाइटल या फिर फ्रंटल प्लेन है उनके एंगल पे। अब देखो समझो, ये हो गया हमारा ट्रांसवर्स, ये हमारा हो गया सेजाइटल, और इसको साइड से देखेंगे वो होगा हमारा फ्रंटल। ठीक है। अब इनके एंगल पे
यह भी 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं एक साथ। अब इनके एंगल पे हम जो प्लेन खींचेंगे, जो प्लेन पास करेगा, वो प्लेन हमारा कहलाएगा ऑब्लिक प्लेन। सेक्शन इज वन फ्लैट सरफेस ऑफ 3D स्ट्रक्चर और ए कट अलोंग ए प्लेन। अब सेक्शन क्या होता है? सेक्शन भी एक फ्लैट सरफेस होता है, 3D स्ट्रक्चर का एक फ्लैट सरफेस होता है, या फिर प्लेन के अलोंग उसको कट करना होता है, तो ये हो गया सेक्शन। नेक्स्ट आती है बॉडी कैविटीज। बॉडी कैविटीज, कैविटी मतलब होता है स्पेस, बॉडी के अंदर जो स्पेस होगा उसको कहेंगे कैविटीज। अब दांत में भी कैविटीज हो जाती है, ठीक है, वो बात अलग है। अभी हम पढ़ रहे हैं बॉडी कैविटीज। बॉडी कैविटीज यानी कि बॉडी के अंदर स्पेस, ये इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, सेपरेट करता है और सपोर्ट करता है, एक दूसरे से सेपरेट करेगा, ठीक। बोन, मसल्स, लिगमेंट, अदर स्ट्रक्चर एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं और अलग अलग बॉडी कैविटीज में प्रेजेंट होते हैं, ठीक। क्रेनियल कैविटीज, इसमें आती है क्रेनियल कैविटी, वर्टिब्रल कैविटीज, थोरेसिक कैविटीज, एब्डोमिनल कैविटीज, और आएगी इसमें बाकी की कैविटीज। बाकी कैविटीज कौन कौन सी होगी ये आगे पढ़ेंगे। अभी बात करते हैं क्रेनियल कैविटीज की। सबसे पहले आता है क्रेनियल कैविटीज, क्रेनियल बोन से बना होता है। देखो, अब भी हमने डायरेक्शनल टर्म में पढ़ा था कि बॉडी का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होगा वो होगा सुपीरियर, सबसे ऊपर की तरफ जाएंगे सुपीरियर, सुपीरियर को क्रेनियल भी कहा जाता है, यानी हेड सबसे ज्यादा सुपीरियर होता है बॉडी का, ठीक है, तो हेड को क्रेनियल भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ऊपर होता है। तो क्रेनियल यानी हेड से नाम जुड़ा हुआ है, और बोन यानी हेड की बोन होगी, क्रेनियल बोन, ठीक है। इसमें ब्रेन रखा होता है, यानी ब्रेन को कवर कौन करेगा? क्रेनियल बोन, यानी क्रेनियल बोन से ही क्रेनियल कैविटी बनती है। वर्टिब्रल कैविटी, वर्टिब्रल कैविटी वर्टिब्रल कॉलम से बनती है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड आता है और स्पाइनल नर्व, स्पाइनल कॉर्ड से ही स्पाइनल नर्व बनेंगे, फिर उसके बाद आगे पेरिफेरी तक भी जा सकते हैं। इसमें 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है, लेयर्स को मेनिंजिस भी कहा जाता है। ये क्रेनियल कैविटी और वर्टिब्रल कैविटी दोनों में पाई जाएगी, यानी दोनों में लेयर होगी या मेनिंजिस होगी, ठीक है। थोरेसिक कैविटी नेक्स्ट आती है। थोरेसिक कैविटीज में रिब्स, मसल ऑफ द चेस्ट, स्टर्नम, थोरेसिक, वर्टिब्रल कॉलम, ये सब आते हैं। इसमें थोरेसिक कैविटीज में प्लूरल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी और मीडिया स्टर्नम कैविटीज भी आती हैं। प्लूरल कैविटी, प्लूरल जो नाम है ये लंग्स से जुड़ा हुआ है, यानी लंग्स को सराउंड करने वाली जो कैविटी होगी वो प्लूरल कैविटी होगी। इसमें जो प्लूरल कैविटी है उसकी जो मेम्ब्रेन है वो सेरस मेम्ब्रेन होगी। प्लूरल कैविटी की जो मेम्ब्रेन है वो सेरस मेम्ब्रेन है, यानी प्लूरल कैविटी को कवर करेगी। इसमें स्मॉल अमाउंट में फ्लूइड भी भरा होता है। देखो, प्लूरल कैविटी होगी, फिर लंग्स हो गए, लंग्स और प्लूरल कैविटी के बीच में फ्लूइड भरा होता है जिसको प्लूरल फ्लूइड भी कहा जाता है, प्लूरल नहीं प्लूरल फ्लूइड भी कहा जाता है। पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियल कैविटी, पेरिकार्डियल मतलब होता है हार्ट, पेरिकार्डियल, कार्डियल मतलब हार्ट हो गया, हार्ट से जुड़ा हुआ है, यानी हार्ट को जो सराउंड करने वाली कैविटी होगी वो पेरिकार्डियल कैविटी होगी। इसमें भी सिरस मेम्ब्रेन होगी और फ्लूइड फील्ड होगी, यानी पेरिकार्डियल को कवर कौन करेगा? सिरस मेम्ब्रेन, और प्लूरल कैविटी को कौन कवर करेगा? सिरस मेम्ब्रेन, दोनों को ही सिरस मेम्ब्रेन कवर करेगी। मीडिया स्टर्नम कैविटी, मीडिया स्टर्नम कैविटी जो है सेंट्रल पोर्शन में प्रेजेंट होती है, 2 लंग्स है उसके सेंट्रल पोर्शन में होगी, वो होगा मीडिया स्टर्नम कैविटी, मीडिया स्टर्नम कैविटी। ये एक्सटेंड होगी, यानी एंटीरियर से एक्सटेंड होगी, वर्टिब्रल कॉलम तक जाएगी, पोस्टीरियर वर्टिब्रल कॉलम तक जाएगी। एक्सटेंड कहाँ से हो रही है? स्टर्नम से। और पोस्टीरियर कहाँ तक जाएगी? पोस्टीरियरली जाएगी ये वर्टिब्रल कॉलम, यानी पोस्टीरियर वर्टिब्रल कॉलम तक है और एंटीरियर स्टर्नम तक है। और ऊपर और नीचे से देखें, यानी सुपीरियर इंफीरियर से, तो सुपीरियर नेक से डायफ्राम यानी इंफीरियर तक जाएगी, ठीक है। इसमें हार्ट, थाइमस, ईसोफेगस और ट्रैकिया आते हैं। डायफ्राम क्या होता है? डायफ्राम एक डोम शेप्ड की मसल होती है जो कि थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करके रखती है। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में।